नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द युग्म। क्या है? शब्द युग्म। यानी कि दोस्तों, ये जो शब्द युग्म वाली क्लास है, इसको आज हम शुरू करेंगे और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक एक क्लास में हल करेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें हम शब्द युग्म की, यानी युग्म जोड़ा होता है, ठीक है, और शब्दों का जोड़ा। तो जो समान दिखने वाले होते हैं उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक शब्द है पथ और पथ्य। ये एक युग्म है, पथ पथ्य, यानी इस युग्म का अर्थ है, यानी इस युग्म का अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों, अभी हम पता लगाते हैं कि पथ यानी क्या होता है और पथ्य यानी क्या होता है। एक है शब्द पथ और एक है पथ्य, ठीक है दोस्तों। तो पथ का मतलब होता है, यानी पथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो अब देखें तो रास्ता इसमें भी है, अ में और ब में दिया, लेकिन ब में दूसरे में दिया हुआ है पथ्य। अब पथ्य का अर्थ क्या है? पथ्य पथ्य यानी क्या होता है? पथ्य यानी दोस्तों, पथ्य उसको बोलते हैं यानी रोगी का भोजन। पथ्य किसको बोलते हैं? रोगी का भोजन। जो कोई रोगी व्यक्ति होता है, बीमार होता है, उसके भोजन जो होता है, उस भोजन को बोलते हैं पथ्य। तो दोस्तों, पहला जो पथ है इसका अर्थ तो है क्या है? रास्ता। और पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन। तो देखिए किसमें है, देखो ये रहा पहला, अ में ही रास्ता और रोगी का भोजन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है दोस्तों अ। हमारा परफेक्ट आंसर है। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है भवन भुवन। ये दो शब्द है, इनका ये युग्म है और इनमें इनका अर्थ बताना है दोनों का, ठीक है, कौन सा अर्थ से ये दोनों का। तो दोस्तों, पहला जो शब्द है वो है भवन। क्या है? भवन। और दूसरा है भुवन, ठीक है, भवन और भुवन। अब बात करें भवन की, तो भवन का मतलब होता है मकान। क्या होता है भवन का मतलब? मकान। और भुवन का मतलब क्या है? यानी भुवन का मतलब है दोस्तों संसार का, ठीक है, या जगत कह सकते हो आप, संसार या जगत कह सकते हो। तो पहला है मकान और संसार, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें जगत तो है, ये सही है भुवन का, ठीक है, लेकिन भवन का मतलब घर नहीं, भवन का मतलब है मकान। मकान और संसार। तो ये जो है दोस्तों ब है हमारा सही आंसर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है बहन वहन। ये एक युग्म है, एक जोड़ा है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे कि बहन यानी क्या होता है और वहन यानी क्या होता है। तो दोस्तों, शब्द है बहन। क्या है? बहन। और दूसरा शब्द है वहन, यानी बहन और वहन दिखने में समान है, युग्म है, लेकिन इनके अर्थ जो है वो है अलग अलग। तो बहन का मतलब होता है भगिनी। भगिनी यानी बहन। तो बहन को भगिनी कहो या भगिनी कहो या बहन को, ये एक ही बात है। और वहन यानी ढोना। कोई सामान होता है ना, कहते हैं ना वहन ढोना, सामान ढोना, उसको बोलते हैं वहन। तुम्हारा सही आंसर कौन सा हुआ? सही आंसर है स, यानी बहन यानी भगिनी और वहन यानी ढोना। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न नंबर 4 है एक शब्द वस्तु और दूसरा है वास्तु। अब दिखने में ये युग्म यानी समान है बिल्कुल, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों, पहला शब्द कौन सा हमारा? वस्तु। और दूसरा जो शब्द है वो है वास्तु, यानी वस्तु और वास्तु। बात करें वस्तु की, तो वस्तु यानी होता है दोस्तों सामान। क्या होता है? वस्तु यानी सामान। और वास्तु यानी क्या होता है? तो वास्तु बोलते हैं दोस्तों मकान को। किसको बोलते हैं? वास्तु मकान को बोलते हैं। तुम्हारा सही आंसर कौन सा हुआ? सामान और मकान, द, यानी द जो है वो हमारा परफेक्ट सही आंसर है एकदम। अब इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है इति और इति। ये जो एक युग्म है इनका अर्थ देखेंगे। अब देखो फर्क कितना है दोस्तों, एक तो है इति, ठीक है, और दूसरा है इति, यानी एक में लघु ई है और दूसरे में दीर्घ ई है, यही फर्क है, लेकिन अर्थ
इनका बहुत बिल्कुल अलग निकलता है। कैसे? तो देखो, इति का मतलब तो है दोस्तों समाप्ति। इति, अब कोई कहता ना कोई कार्य समाप्त करते तो इति, तो वो हो गया समाप्ति, इति। और इति, इति यानी विपत्ति, कोई विपत्ति होती है ना, यानी विपत्ति यानी जब बुरी स्थिति आती है, विपत्ति, उसको बोलते हैं विपत्ति, विपरीत समय। ठीक है, तो इति यानी समाप्ति और इति यानी विपत्ति। तो समाप्ति और विपत्ति, ये अ जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और इसी प्रकार से हम और आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।